कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है। तुम्हारी शांति अब भंग होने वाली है, समझो। कायरों की तरह छुपा हुआ है वो। दिल में एक जख्म है किसी के। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होगा। जरा संभल कर चलने की ज़रूरत है आपको इन दिनों। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आएगा आज आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, मैं आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप सब पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियां मिले, अपनों का प्यार मिले, अपनों का साथ मिले, दिल में सुकून मिले, रात में चैन से आप सो पाएं, दिल में किसी भी प्रकार की गिलानी ना हो, किसी के प्रति शिकायत ना हो, आपके हाथों कोई अपराध ना हो, कोई गलत काम ना हो, किसी का दिल ना दुखे आपसे, कोई आपका दिल ना दुखाए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात करूँ तो आज यहाँ पर आज दो एनर्जी एक साथ आ रही है। प्रथम है मेष राशि की एनर्जी और दूसरा है नंबर 1 की एनर्जी। मेष राशि की बात करूं तो जो भी मेष राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि आपकी डायरेक्ट एनर्जी पिक कर पा रही हूं मैं। और एक बात और बताऊं, जस्ट इस वक्त जो भी डायरेक्टली मेष राशि के जातक इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपकी संतान या आपका जीवन साथी नहीं, बिल्कुल सीधी आप, तो आपको 3 दिनों के भीतर मिलेगी एक खुशखबरी सुनने को। वो आपके जीवन से भी जुड़ी हो सकती है, आपके अपनों के जीवन से भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत सुंदर खुशखबरी। कैसी सुंदर खुशखबरी? किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, किसी को नौकरी लग गई, किसी की शादी तय हो गई, किसी का घर बन गया है, आपको आना है ओपनिंग में। ऐसी एक सुनहरी सी खुशखबरी, छोटी सी मुस्कुराहट, लेकिन बहुत खूबसूरत सी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी मेष राशि के जातक। नंबर 1 की एनर्जी आ रही है। सूर्य है आपके स्वामी, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है। आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आप है एक मूलांक के जातक। सूर्य है आपके स्वामी, सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। सूर्य है तो सब कुछ है ना, एनर्जी वाली खुशियाँ। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ जाता है यहाँ पर। कोई तुम्हें देखकर इस वक्त अनदेखा कर रहा है। देखो, इस वक्त मित्रों मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे और आप समझ भी रहे हैं कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। इस वक्त आपको थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है, तो इतने इज्जत पर मत ले लो, इतने मान पर मत ले लो, इतना दिल पर मत ले लो। बुरा लग गया मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है, मेरी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी रिस्पेक्ट है या नहीं, ये सब मत सोचो। कोई इस वक्त आपको इग्नोर कर रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसके लिए वैल्यू नहीं रखते या भविष्य में भी वो आपको इग्नोर करेगा। ये परिस्थिति उसके सामने ऐसी है कि इस वक्त उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, सीधी बात। और मैं कहती हूँ अपना आत्मसम्मान इसी में है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसकी तरफ देखो भी मत, उससे बात भी मत करो, चाहे वो हमारे जीवन में कितना भी महत्व क्यों ना रखता हो। बिल्कुल वो आपका बिल्कुल हस्बैंड हो आपका, या बिल्कुल आपकी वाइफ हो, आपकी खुद की माँ हो, खुद की सिस्टर हो, बिल्कुल परम मित्र हो, कितना भी वो आपका क्लोज हो, अगर वो आपको अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपका आत्म स्वाभिमान ये कहता है कि इस वक्त उससे दूर हो जाए, तो बिल्कुल दूर हो जाए। उसकी बातें दिल पर ना ले, दिल को दुखी ना करे। मेरा कहना है किसी भी चीज़ के लिए दुखी मत हो जाओ। अगर आप उसके लिए मायने नहीं रखते हैं तो आज अभी इसी क्षण से वो भी आपके लिए मायने नहीं रखता। तुम अपने रास्ते चलो, क्योंकि मेरी कीमत मैं समझता हूँ, मेरी कीमत मुझे मालूम है। यूनिवर्स ने मुझे बनाया है, मैं अपने माता पिता की संतान हूँ। मेरे कर्म किस हिसाब से और मुझे क्या मिल रहा है संसार में, ये मुझे मालूम है। और परमपिता परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस वक्त कौन इग्नोर कर रहा है और कौन वैल्यू दे रहा है ना। तो अगर वो आपको अनदेखा कर रहा है तो उसकी कीमत को कम आंको, उसको अपने जीवन से दफा करो, परंतु अपने मन को दुखी मत करो। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कौन है जो इस वक्त अनदेखा कर रहा है आपको और कहीं ना कहीं दिल में चुभन है आपकी। तुम्हारी शांति अब भंग होगी। देखो, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ पर। इस वक्त मित्रों जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके मन की शांति अभी भंग होने वाली है, यानी रंग में भंग पड़ने वाला है, कुछ ऐसी बात होने वाली है आपके जीवन में
कुछ ऐसी घटना होने वाली है आपके जीवन में, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी बदलाव आने वाले, या कोई फैसला आपको ऐसा सुनाया जाएगा जो बिल्कुल आपकी मर्जी के प्रतिकूल होगा। आपको बिल्कुल पसंद नहीं था वो चीज़ थोपी जाएगी। आपके मन की शांति, आपके जीवन की शांति फिलहाल कुछ दिनों के लिए तो भंग होने वाली है ना। इसको सुनकर इतने घबराने की आवश्यकता नहीं, हार मानने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु एक ऐसी चीज़ होगी जो आपके मन के अनुरूप नहीं हो। इंसान की ना एक खास बात होती है, जब आपके मन का होता है ना तो आप बड़े खुश हो जाते हो। थोड़ा सा भी आपके मन के विरुद्ध होता है, आपके चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है। आपको खाना खाना मुश्किल हो जाता है, आपको सोना मुश्किल हो जाता है, आप करवटें बदलते हैं, आप भरपेट खाना नहीं खा सकते। एक ही बात आप बार बार सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं, किसी के साथ साझा करते हैं, क्योंकि इस वक्त बेचैनी इसलिए है कि आपके मन का नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आने वाली है कि इस वक्त आपके मन की नहीं होगी। हो सकता है कोई ऐसी जगह आपका विवाह तय हो रहा है जहाँ आपका पसंद नहीं, कोई ऐसी जगह नौकरी में पोस्टिंग हो रही है आपकी जहाँ बिल्कुल आपको जाने की इच्छा नहीं थी, कुछ ऐसा थोपा जा रहा है आप पर, कुछ ऐसा कहा जा रहा है आपको करने को जो आपको करने का मन नहीं है। तो कहीं ना कहीं शांति भंग होना, रंग में भंग हो जाना, या कहो मन में हलचल मच जाने जैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं धैर्य रखो, इस समय को गुजरने दो। ये समय गुजर गया, ये सारी बातें गुजर जाएंगी और फिर सब कुछ ठीक होगा, फिर सब कुछ आपके अनुरूप होगा। ऑलराइट, देखो एक दवा की क्लिनिक या एक कह लो ये क्लिनिक है, या हाँ ये हॉस्पिटल नहीं हो सकता। अगर हॉस्पिटल है तो ये कोई दवा वाला भाग हो सकता है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती है, जिस काउंटर पे बहुत सारी दवा, यानी कि ये कोई दवा की क्लिनिक है। यस, किसी का जाना हुआ है क्या यहाँ पर? कोई अपने बच्चे को दिखाने कहीं गए हैं, या इन दिनों कहीं कोई दवाई लाने के लिए गए हैं जहाँ बहुत सारी दवाइयों को आपने नज़र उठाकर एक साथ देखा है और यहाँ एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। थोड़ा सा आपके घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है, थोड़ी सी शनि अपना प्रभाव डाल रहा है। दवाइयों का लेना, घर में किसी को दर्द उठ जाना, किसी को अचानक से कुछ तकलीफ उठ जाना, डॉक्टर के पास जाना, अस्पताल जाने जैसी एनर्जी एक कनेक्ट हो रही है। शनि को सुधारो, घर में साफ सुथरा रखो, सफाई रखो, पूजा पाठ करो, मन को शांत रखिए, समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये दवाइयों का ढेर, इतनी सारी दवाइयाँ, यानी कि कोई अस्पताल, दवाई बिकने वाली कोई दुकान या कोई क्लिनिक, किसने देखी अभी, कौन होकर आया वहाँ से, मुझे ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। नेक्स्ट डाउनलोड, कायरो की तरह छुपा हुआ है वो। इस वक्त जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो कर्म करता है अपना, लेकिन कायरों की तरह छुपकर, वार करता है लेकिन कायरों की तरह छुपकर, सामने नहीं आता और चाल पर चाल चलता है। वो पुरुष भी हो सकता है और वो महिला भी हो सकती है। कभी कभी आपके ससुराल में कुछ ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो चाल पर चाल चलेंगी, परंतु छुपकर आपको सिर्फ नुकसान करने का प्रयास करेंगी, लेकिन कायरों की तरह छुपकर। उसमें हिम्मत नहीं कि सामने से आकर दुश्मनी मोल ले आपको। वो कुछ ना कुछ किसी के माध्यम से आपका नुकसान करेंगी या करने का प्रयास करेंगी। कभी कभी आप जिस दफ्तर में काम करते हैं वहाँ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कायरों की तरह वार कर रहा है आप पर। आपकी शिकायत बॉस को कर देता है, आपके काम में खामियां निकाली जाती है, आपकी चीज़ें पहुंचने नहीं दी जाती है मेन इंसान तक, और कहीं ना कहीं कोई वार कर रहा है परंतु छुप कर। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई कायरों की तरह छुपा हुआ है, सामने नहीं आ रहा है। आपको संकेत मिल रहे हैं, आपको अंदाजा है कौन है वो, लेकिन सामना नहीं हो पा रहा, तो वो भी चुपचाप वार कर रहा है और आप भी चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऐसे कायरों के लिए बंद करो दरवाज़ा अपने जीवन का, बंद करो अपने दिल का दरवाज़ा। मत बात करो ऐसे इंसान से, मत कोई संपर्क रखो, क्योंकि भविष्य में कहीं ना कहीं ऐसा इंसान घातक हो सकता है आपके लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड, दिल में एक जख्म है तुम्हारे जिसे भूल ही नहीं सकते तुम। देखो वाह, कितना सुंदर डाउनलोड आया है। कहीं ना कहीं इस वक्त मैं जिस पर्सन से बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, एक घाव लगा है आपके मन को, आपके दिल में एक जख्म है। जख्म शब्द बहुत मायने रखता है। किसी ने दिल दुखाया नहीं है आपका, किसी ने दिल को चूर चूर कर दिया है। किसी ने थोड़ी बहुत खुशियाँ नहीं छीनी आपकी, किसी ने आपकी खुशी का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया, किसी ने शायद आपके अपनों को छीन लिया है, किसी ने शायद आपकी दौलत छीन ली है, आपका हक छीना है, आपकी खुशी छीनी है। शायद आपको ऐसा घात दिया गया है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं।
इस वक्त जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, आपके दिल में एक जख्म है, एक घाव है। समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, माहौल के अनुसार आप ढल गए, बदल गए, लेकिन जब भी आप अकेले में बैठते हो, सोचते हो, सोते हो, उस क्षण जब आप बिल्कुल अकेले रहते हो, कहीं ना कहीं वो घाव अभी भी दर्द देता है आपको। कहीं ना कहीं वो जख्म अभी भी दुखता है आपके, वो नहीं भर सकता। शायद कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं हमारे मन में जो हमारे साथ ही ऊपर जाती है संसार को छोड़कर। जीते जी हम उसे कभी नहीं भूल सकते। कुछ ऐसी तकलीफ़ दी गई है आपको, कुछ ऐसा किया गया है आपके साथ कि आप चाह कर भी उसको माफ़ नहीं कर पाते हो, आप चाह कर भी उस जख्म को भूल नहीं पा रहे हो। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और थोड़ा सा सुकून रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। समय है, हर चीज़ का जवाब मिलता है। ये समय है जो हर चीज़ बताता है आपको। शांत रहिए। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होगा। देखो कितना सुंदर डाउनलोड, कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव सा डाउनलोड आया है। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने वाला है, अब दूर होगा। इस वक्त मित्रों, मैं जिस पर्सन से बात कर रही हूँ, जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, आपका अकेलापन अब दूर होने वाला है। यानी अब आपके करीब कोई आने वाला, आपके जीवन में कोई आने वाला, आपके घर में कोई आने वाला है। अब दस्तक दे रही है खुशियाँ आपके जीवन में। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से अकेले हो और आपके जीवन में अब आपका लव लाइफ दस्तक दे रहा है। हो सकता है आपके बच्चे दूर चले गए हो, आप सीनियर सिटीजन हो, बहुत लंबे समय से घर में रह रहे हो अकेले, और अब आई है खबर कि चलो अब आपके बच्चे आ रहे हैं और आपके साथ रहेंगे। ये अकेलापन दूर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों से रेजोनेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से मेल खाता है। आपकी मैरिज हो सकती है, आपके जीवन में कोई लव पार्टनर दस्तक दे सकता है। आप एक ऐसे समूह में अब आप जा सकते हैं जहाँ आपको लगे कि दुनिया ही बदल गई है, मैं कहाँ था, बिल्कुल अकेला, सूनापन, और फिर सब कुछ अकेलापन दूर हो जाएगा। अब सोचने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी व्यस्तता होने वाली है। आपको जॉब लग सकती है ना। बहुत लंबे समय से बेरोजगार रहते रहते कभी कभी कोई अकेलापन महसूस करने लगता है, सूनापन महसूस करने लगता है, और फिर आपको आपकी मर्जी की एक जॉब मिलती है, और फिर लोगों से मिलना मिलाना, काम का प्रेशर, जिम्मेदारियां, और कहाँ गया अकेलापन, छू हो गया। तो ये बहुत सारी परिस्थितियों से जुड़ता हुआ ये डाउनलोड किसके लिए है, मुझे ज़रूर बताइए। किसके जीवन का अकेलापन दूर हुआ? देखो, कोई महिला है जिनको लंबे समय से उनकी गोद नहीं भरी हुई है, सूनापन सा जीवन है, ससुराल में रह रही है, पति है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसका खुद का जीवन बहुत सूनापन है, और अचानक से दस्तक देती है एक छोटी सी नन्ही खुशी, हाँ आप माँ बनने वाली हो। और फिर देखो, एक शिशु के आ जाने के बाद उसी माँ को बाल में कंघी करने तक की फुर्सत नहीं, खाना खाने की फुर्सत नहीं। तो उसे अब लगता है कि क्या था मेरा जीवन, कहाँ मैं चुपचाप बैठी रहती थी, टीवी देखती रहती थी, और अब कहाँ मुझे सोने की फुर्सत नहीं, एक मिनट, है ना। तो ये भी हो सकता है। मुझे ज़रूर बताइए किनसे रेजोनेट हो रहा है, किनके जीवन का अकेलापन अब दूर हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, ज़रा संभल कर चलना इन दिनों। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहो, थोड़ा सा संभल कर चलना इन दिनों। अब संभल कर चलना के पीछे ही आपको अलर्ट किया जा रहा है कि थोड़ा सा सावधान हो जाओ, खतरा हो सकता है, पैसा डूब सकता है, कोई आपके जीवन में गलत इंसान प्रवेश कर सकता है, कोई गलत दस्तक दे सकता है, गलत बात हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं, कोई घटना घट सकती है, कुछ गलत हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, कोई चाल चले और आप पर वार हो जाए। थोड़ा सा संभल कर रहना इन दिनों, मतलब बिल्कुल हाल फिलहाल। एनर्जी इतनी नज़दीकी आ रही है कि आपको बहुत अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बहुत फूक फूक कर कदम बढ़ाना, आंख बंद करके यूं ही किसी पर इस वक्त विश्वास नहीं करना, यूं ही किसी का दिया कुछ नहीं लेना, यूं ही किसी के बताए जगह पर निवेश मत कर देना। कुछ है जो इस वक्त यूनिवर्स कहा जा रहा है आपसे इन दिनों, थोड़ा सा संभल कर चलना। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमपिता परमेश्वर ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।